तो इसमें फिर आगे उन्होंने कहा तस्य साद गुणम उपदेक्ष्याम उष्णम अस्नियाद उष्णम ही भुज्यमानं स्वदते भुक्तं च अग्निम औदर्यम उदीरयति क्षिप्रम जरा गच्छति वातम अनुलोमेत श्लेष्माणम च परिहासयति तस्माद उष्णम अस्नियात। तो उष्ण भोजन से क्या क्या लाभ होता है उसके सद्गुणत्व का उपदेश करेंगे। उष्ण गर्म भोजन करें, गर्म खाने पर स्वादिष्ट लगता है। फिजिक्स के हिसाब से सोचोगे तो सरफेस एरिया पर ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, ज़्यादा इजीली फैलता है, इसलिए ज़्यादा बढ़िया से स्वाद पता चलता है। खा लेने पर जठराग्नि को तीव्र करता है। मतलब उष्ण भोजन की एक ब्यूटी ये भी रही, क्योंकि गर्म है, ठंडा तो है नहीं कि अग्नि उसको करने पर वो लगेगी। शीघ्र ही समय पर पच जाता है, वायु का अनुलोमन करता है और कफ को सुखाता है, इसलिए गर्म भोजन करना चाहिए। तो उष्ण का हो गया। फिर स्निग्धम अस्नियात स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदते भुक्तम चानोदीर्यम उदीर्णम अग्नि उदीर्यति क्षिप्रम जरा गच्छति वातम अनुलोमनेत शरीरम उपचिनोति दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि बला अभिवृद्धिम वृद्धिम उपजनयति वर्ण प्रसादम च अभिनिवर्तयति तस्मात् स्निग्धम अस्नियात। तो स्निग्ध भोजन घी तेल आदि से बने हुए पदार्थों को खाना चाहिए, मात्रा से अधिक नहीं है। अपनी पाचन क्षमता को देखना है, लेकिन ये नहीं बिल्कुल रुक्ष वाला हिसाब तब नहीं करना है। स्निग्ध भोजन खाते हुए स्वादिष्ट लगता है, खाने पर मंद अग्नि को प्रदीप्त करता है, शीघ्र पच जाता है, वात का अनुलोमन करता है, शरीर को पुष्ट करता है, इंद्रियों को दृढ़ करता है, अंग प्रत्यंग के बल को बढ़ाता है, रूप सौंदर्य में वृद्धि होती है, शरीर की रुक्षता को हटाकर चिकनापन ला देता है। इसलिए स्निग्ध भोजन करना चाहिए। तो सोचो कितने प्रॉफिट दे रखे हैं इन्होंने, 8 प्रॉफिट दे रखे हैं। और लोग आजकल क्या करते हैं, ना जी हम तो नो ऑयल नो घी वाला फूड करते हैं, विदाउट फैट। फिर आगे है मात्रावद स्नियाद। तो मात्रावृत्ति भुक्तम वात पित्त कफान पीड़याद आयुरेव विवर्धयति केवलम सुखम गुदम अनुपरयेति न च उष्माणम उपहंति अभ्यथम च परिपाकम एति तस्मान मात्रावद अस्निया। तो मात्रावद खाने से क्या है, तो मात्रा के अनुसार भोजन करें, क्योंकि मात्रा के अनुसार खाया हुआ भोजन वात पित्त कफ को प्रकुपित न करता हुआ केवल आयु को बढ़ाता है, सुखपूर्वक गुदा तक पहुंच जाता है और शरीर में स्थित अग्नि को नष्ट नहीं करता है तथा किसी प्रकार के कष्ट के बिना ही पच जाता है। अतएव मात्रा के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। अगला ये है जीर्णे अस्नियात। तो जीर्णे अस्नियात अजीर्णे ही भुंजानस्य अव्यवहृतम आहार जातम पूर्वस्य आहारस्य रसम परिणतम उत्तरेण आहार रसेन उपसृजत सर्वान् दोषान् प्रकोपयति आशु। जीर्णे तु भुञ्जानस्य स्वस्थानेषु दोषेषु अग्नौ च उदीर्णे जातायां च बुभुक्षायां विवृत्तेषु च स्रोतसां मुखेषु विशुद्धे च उद्गारे हृदय विशुद्धे वात अनुलोम्य विसृष्टेषु च वातमूत्रपुरीश वेगेषु अव्यवहृतम् आहार जातं सर्वशरीर धातून् प्रदूषयेद् आयुरेव अभिवर्धयति केवलम तस्मात् जीर्णे अश्नियात। तो पचने पर भोजन करने से लाभ क्या है, तो पहले किया हुआ भोजन जब पच जाए तभी पुनः भोजन करना चाहिए। अजीर्ण स्थिति में खाना खाने पर खाया हुआ भोजन पहले किए हुए भोजन के अपक्व रस को बाद में खाए हुए आहार रस के रस से मिलाता हुआ शीघ्र ही सभी दोषों को प्रकपित कर देता है। और आजकल ये प्रॉब्लम सारे लोग को होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग पिछला खाना नहीं पचा रहता है, या जिन लोग की आदत होती है ना हर 2-4 घंटे पर मुंह के अंदर कुछ डालना है, या कुछ लोग की मुंह चलाने की आदत होती है, इधर से गुजरे फिर से कुछ खोल कर खाए, उधर से गुजरे वहाँ से कुछ निकाल कर खाए, तो उन सब के साथ ये चीज़ होता है। पहले भोजन के पचने पर भोजन करने वाले के अपने अपने स्थानों में दोषों के स्थित हो जाने पर, जठराग्नि के प्रदीप्त होने पर, भूख के लग जाने पर, रसवायु स्रोतों के मुख खुल जाने पर, उद्गार हृदय के शुद्ध हो जाने पर, वायु के अनुलोम होने पर और वात मूत्रमल के वेगों को त्याग कर देने पर खाया हुआ भोजन समूह शरीर में स्थित सभी धातुओं को दूषित न करता हुआ अपितु पुष्ट करता हुआ केवल आयुष्य को बढ़ाता है। इसलिए पहले खाए हुए आहार के पचने पर भोजन करें। तो आप देखो इतनी सारी चीज़ें, और मैं क्यों बता रही हूँ, ऐसा नहीं ऐसे हवा हम बता रहे हैं। हमारा एस्ट्रोलॉजी में भी देखा मैं, हालांकि मैं ऐसे लोग की कुंडली देखती हूँ, तो जिनका भी सेकंड हाउस से राहु का कनेक्शन बनता है वो उनके साथ को होता है कुछ भी खाएंगे। कहने को वेजिटेरियन होंगे तो वेजिटेरियन होने में खूब
सॉस चटनी दुनिया भर की चीज़ें होंगी, दिन भर मुंह चलाने की आदत होगी। मतलब एक अभी कुछ खा कर उठे ना, खाना खाए उनको 10-15 मिनट भी नहीं हुआ, 15 मिनट के अंदर देखोगे उनके मुंह में कुछ ना कुछ चला जाएगा। तो राहु अच्छा नहीं होगा तब, क्योंकि उनको क्या है ना कि खाने की हाय मची होगी, हम क्या ना खा लें कितना ना खा लें वाला कंसेप्ट होगा। तो दुनिया भर की वो फिर कहेंगे जी तो हम तो वेजिटेरियन है। अब आपके सामने बोल देंगे, हमें मान लो पेशेंट ने कह दिया मुझे जी एसिडिटी होती है खाने में, आपने जो बताया है, तो बोलेंगे जी मैडम आपने जो बताया है सो बताया वही तो खा रहे हैं। आप उनके घर वालों से पूछोगे तो बोलोगे ना जी मैडम, जब ये खाना खाती हैं तो इतना सॉस लेकर खाती हैं, इतनी चटनी साथ में खाती हैं, इतना अचार साथ में लेकर खाती हैं। मतलब जो आपने खाना बताया है वो उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर लेंगे। या मेरी एक पेशेंट ऐसे थी, वो लाल मिर्ची का अचार के बगैर खाने नहीं खाती थी। सब्जी आधी कटोरी है तो एक कटोरी उनकी लाल मिर्ची का अचार है। और बाद में आए तो मेरे को जब दिखाई दे वात रक्त की संप्राप्ति थी उनके अंदर, फैमिली हिस्ट्री भी थी। अब हर बार होगी जी मैडम जो बताते हो खाते हो, उसके अलावा कुछ नहीं खाते, क्योंकि शुद्ध सात्विक फैमिली से थी। अब शुद्ध सात्विक फैमिली में भी जो अचार चटनी वाला कंसेप्ट होता है ना, वो आप नहीं समझ पाते हो कई बार। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछनी पड़ती है, पेशेंट को बतानी पड़ती है। तो लोग इस तरह उल्टा पुल्टा कार्यक्रम करते रहते हैं। आगे है वीर अविरुद्धम अश्नियात, अवीर विरुद्धम अश्नन न ही विरुद्ध वीर आहार जैर विकारेन उपसृज्यते तस्माद वीर अविरुद्धम अश्नियात। तो यहाँ पर क्या है, जिन द्रव्यों के वीर परस्पर विरुद्ध न हो ऐसे द्रव्यों से युक्त भोजन करें। अविरुद्ध वीर्य वाले भोजन को खाता हुआ पुरुष विरुद्ध वीर्य वाले आहारों से होने वाले विकारों से प्रभावित नहीं होता, इसलिए वीर्य से अविरुद्ध ही भोजन करें। तो इस बात को याद रखना है, जैसे दूध मछली साथ में नहीं खाना है, मधुघृत साथ में नहीं खाना है, या उष्ण वीर्य शीत वीर्य एक साथ नहीं खाना है। इन सब सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। आगे क्या है, इष्ट देशे इष्ट सरोपकरणम च अश्नियात, इष्ट ही देशे भुंजानो नानिष्ट देशजैर मनोविघात करैर भावेर मनोविघातम प्राप्नोति तथैव इष्ट सरोपकरण है तस्माद इष्ट देशे तथेष्ट सरोपकरणम चाशनियात। तो अभिष्ट स्थान में भोजन से लाभ क्या होता है, इष्ट देश मनोकुल तथा पवित्र स्थान, मतलब जहाँ पर आप कंफर्टेबली बैठे हो वहाँ पर, ये नहीं रोड पर बैठकर खाने लगे। घर के बाहर जो होता था पुराने टाइम में द्वार बोलते थे, जो भी है वहाँ बैठकर खाने लगे, मतलब पब्लिकली बैठकर खा रहे हैं, उस तरीके से नहीं होता है। चार लोग वहीं पर लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, कुछ लोग उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इष्ट देश में और भोजन को उपयोगी सभी साधनों से युक्त होकर भोजन करें। अब खाना खाने बैठ गए जी, सब्जी ले लिया, अच्छा दाल बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है, कुछ लोग की आदत होती ना ये लेते आना वो लेते आना, तो सब कुछ लेकर के बैठिए। क्योंकि मन के अनुकूल स्थान में भोजन करता हुआ पुरुष अप्रिय देश में बैठकर भोजन करने से होने वाले मानसिक विकारों से प्रभावित नहीं होता। अब आप यहाँ पर भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके आसपास, मतलब घर से बाहर निकले, अब किसी का बाहर ड्रेनेज पाइप ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उसकी सारी बदबू आ रही है। तो ये सब सारी चीज़ें भी काउंट होती है। खास करके मैंने दिल्ली में सब चीज़ खूब देखी है कि घर के अंदर आप बड़े साफ सुथरे से हैं, घर के बाहर सोचिए निकल के बाहर की हवा ले लो तो वहाँ पर खुली खुली सड़कें हैं, मतलब जो है कह सकते हो सीवर खुला है, तो देखते ही मन खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, नहीं होता। उसी प्रकार सभी इच्छित भोजनोपयोगी सामग्री से युक्त पुरुष भी, इसलिए मन के अनुकूल स्थान में सभी इच्छित सामग्री के साथ भोजन करें। मतलब आप सारा सामान लेकर एक साथ बैठिए, उससे क्या होता है, और एक फ़ायदा बता देती हूँ। जब आप चीज़ें बार बार लेते हो तो उस चक्कर में आप ज़्यादा खा लेते हो, खास करके जिन लोग को वेट गेन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो उनको और प्रॉब्लम आ जाती है। एक चीज़ तो ये होता है। फिर उसमें क्या होता है कि मात्रा से अधिक आहार खा लो तो पच नहीं पाएगा, तो इंडाइजेशन के इश्यूज आ जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब आप अधिक खा सकते हो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इंडाइजेशन का भी प्रॉब्लम आ सकती है, मोटापे की भी प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर जगह ठीक नहीं है तो आपका जो मेंटल स्टेटस है वो ठीक नहीं रहेगा, आपका मूड ख़राब हो जा रहा है, उस माहौल से कह सकते हो ना चित्त नहीं ठीक रह पाएगा। तो जब चित्त नहीं ठीक रह पाएगा तो सिंपल सी बात है आपके डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं होंगे। डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं होंगे तो पक्का सी बात है डाइजेशन नहीं हो पाएगा। आगे क्या है, नाति द्रुतम अस्नियात अति द्रुतम ही भुंजानस्य उत्स्नेह अवसादनम भोजनस्य अप्रतिष्ठानम च भोज्य दोष साध गुण उपलब्धिश्च च नियता तस्मान अति द्रुतम अश्नियात। तो अति शीघ्र भोजन करने से क्या हानि होती है, अधिक शीघ्रता से भोजन न करें। मेजॉरिटी लोग, मैंने जैसा भी आपको बताया, क्योंकि अधिक शीघ्रता से भोजन करने वाले पुरुष का भोजन ऊपर नासिका आदि के छिद्रों में चला जाता है और साध उत्पन्न करता है। उचित विधि से उसकी स्थिति आमाशय में नहीं हो पाती और भोजन के गुणों दोषों की उपलब्धि में निश्चित रूप से नहीं हो पाती, इसलिए अधिक शीघ्रता से भोजन न करें।
अगला क्या है, नाति विलंबितम। तो नाति विलंबितम अस्न्यात् अति विलंबितम ही भुंजानो न तृप्तिम अधिगच्छति बहुभुक्ते शीति भवति आहार जातम विषमम च पचते तस्मान अति विलंबितम अस्न्यात्। तो अति विलंबित भोजन से हानि क्या होती है, अधिक देर लगाकर भोजन न करें, क्योंकि अधिक समय लगाकर भोजन करने वाला पुरुष तृप्त नहीं हो पाता है, बहुत खा जाता है, तब तक गर्म परोसा हुआ भोजन देर करने से ठंडा हो जाता है और उसके खाए हुए पदार्थों का पाक विषम होता है, आगे पीछे होता है। पता चला, मैंने आपको बताया ना कि लोग 2-2 घंटे तक लगा देते हैं, 3-3 घंटे, पता चला पहला खाना पच गया, उसका आधा रस बना है, दूसरे का और आधा बना हुआ है, मतलब बिल्कुल, तो वो सारा मिक्सिंग होकर तो खाना सही तरीके से नहीं पच पाता है, इसलिए अधिक देर करके भोजन न करें। आगे है तन्मना भुंजित का। तो अजल्पन्न अहसन तन्मना भुंजित जलपतो हस्तो अन्य मनसो वा भुंजानस्य त एव हि दोषा भवन्ति य एव अति द्रुतम अश्नतः तस्माद् अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित। तो मन लगाकर भोजन करने से क्या लाभ होता है कि बातचीत न करते हुए तथा न हंसते हुए केवल भोजन की ओर ध्यान लगाकर भोजन करें, क्योंकि बातचीत करते हुए, हंसते हुए अथवा दूसरी ओर ध्यान लगाकर खाने वाले पुरुष के शरीर में वे ही दोष उत्पन्न होते हैं जो अधिक शीघ्रता करने से भोजन करने वाले के होते हैं। इसलिए चुपचाप बिना हंसे और भोजन की ओर ध्यान लगा करके भोजन करें। तो ये तो मैंने आपको बताई दी। अगर बातचीत कर रहे हो, आप खुद ही देखो खाना खाते हो तो अगर आपको सोचने लगते हो तो भी आपको खांसी आ जाती है, तो उसके पीछे अधिकतर होता है कि फूड पाइप से खाना विंड पाइप में चला जाता है, तो बहुत मुश्किल से कंडीशंस फंस जाती हैं। आगे क्या है, आत्मानम अभिसमीचित भुंजित सम्यक इदम मम उपशेते इदम न उपशेत इति एवं विदितम ही अस्य आत्मसात्म्यम भवति तस्माद् आत्मानम अभिसमीच्य भुंजित सम्यक इति। तो अपने अनुसार भोजन से लाभ क्या होता है, अपनी शारीरिक शक्ति को देखकर भली भांति भोजन करिए, मतलब आपकी जितनी पाचन क्षमता उस हिसाब से करिए। दूसरा बंदा 10 रोटी खाता है या आधी रोटी खाता है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग का रहता है ना, जी मेरी एज ग्रुप वाला तो बंदा इतना खाता है। अब कुछ आप ओल्ड एज वालों को भी देखेंगे, दिन भर में 5-6 बार 7 बार खा लेंगे, और कुछ 40 वाला बंदा भी नहीं खा पा रहा। तो भाई सबकी डाइजेस्टिव फायर है, उनके वर्किंग स्टाइल में फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शारीरिक शक्ति के अन्वेषण का प्रकार यह है कि यह द्रव्य मेरे अनुकूल है, यह अनुकूल नहीं है। इस प्रकार अपने से मालूम किया गया पदार्थ अपने लिए सात्म्य हितकर होता है, इसलिए आत्मनिरीक्षण करके भली बात भोजन करें। मतलब आपको वाकई अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदायक है, उसी हिसाब से आप खाएंगे। जैसे आजकल डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर पूछता है ना, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। अब जैसे कुछ लोग को आजकल वीट एलर्जी है, पुराने ज़माने में से 50 साल पहले कोई नहीं होता था कि भाई गेहूं की रोटी खाएंगे तो पंगा हो जाएगा, ये गेहूं का सामान खाएंगे, वीट एलर्जी है। फिर आजकल एक पीनट एलर्जी वाला कंसेप्ट बना है कि कोई चीज़ है तो उसमें अगर पीनट मूंगफली पड़ी है। कुछ लोग का सिनामन एलर्जी भी होता है, यूएस वगैरह में ये कल्चर भी बड़ा चला है। कुछ लोग को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मतलब वो दूध या दूध वाली कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोग को मसूर की दाल से एलर्जी होता है, कई सारे लोग को मतलब डस्ट से एलर्जी होता है। तो अलग अलग टाइप की होती है। तो मैंने खाने पीने वाली चीज़ों में मेजॉरिटी बताया, और वो सारे में आपकी ग्रहणी दृष्टि होती है, आपको पता होना चाहिए। फिर है रसान द्रव्याणि दोषाश्च विकाराश्च प्रभावतः वेदयो देशकाल च शारीरम च स नोभिषक। बहुत ही छात्र। तो उत्तम चिकित्सक है, उत्तम चिकित्सक कौन होता है, जो 6 रसों, औषधोपयोगी द्रव्यों, वातादि दोषों, रोगों, देश काल तथा शरीर को अपने शास्त्र के अध्ययन के प्रभाव से जानता है, वह हमारे महर्षि आत्रेय के मत से चिकित्सक है। तो जब इतनी सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हो तभी आप चिकित्सक कहलाने के लिए होते हो। तो चिकित्सक की एक परिभाषा यहाँ पर भी इन्होंने दे रखी है। उत्तम चिकित्सक कौन होता है, वो आपके रस विमान अध्याय में भी है। तत्र श्लोको विमनार्थो रसद्रव्य दोष रोगा प्रभावतः द्रव्याणि न अतिसेव्यानि त्रिविधम सात्म्यम एव च आहारायतनानि अष्टौ भोज्यसाद गुणम एव च विमाने रस संख्याते सर्वमेतत् प्रकाशितम्। तो विमान स्थान का प्रयोजन प्रभाव द्वारा रस द्रव्य दोष तथा रोगों का विवेचन, अधिक सेवन न करने योग्य द्रव्यों जैसे पिपली क्षार लवण का निर्देश, और 3 प्रकार का सात्म, प्रवर मध्य अवर वाला जो सात्म था, 8 प्रकार के आहार विधि विशेषायतन, अष्टाहार विधि विशेषायतन थे। आहार के सद्गुणों की प्राप्ति कैसे हो सकती, इन सभी विषयों का प्रकाशन इस रस विमान नामक प्रथम अध्याय में किया गया है।
इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमानस्थाने रसविमान नाम प्रथमोध्याय। तो इस प्रकार श्री वैद्य रत्न मतलब ये होगा इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते। तो इस प्रकार से अग्निवेश के द्वारा किया मतलब कृत बनाया गया, चरक के द्वारा प्रति संस्कृत किया गया ये जो विमान स्थान का रस विमान नाम प्रथम अध्याय है वो समाप्त हुआ। थैंक यू।